कि नौजवानों के रगों में जहर घोलने वाले माफिया, यानी कि जो नौजवानों को नशे की लत लगा रहे थे, उनको वो बेलगाम हो चुके हैं। यानी कि उनको अब कोई रोकने वाला नहीं है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। मुल्क के बड़े शहरों में ड्रग डीलर्स ने पंजे गाड़ लिए हैं और कराची के बाद लाहौर के तालीमी इदारों में भी जहर बांटने वाला गिरोह बेनकाब हो गया है। और सूबाई दारुल हुकूमत से बैनुल अक़वामी मनशियात फरोश गैंग पकड़ा गया और इसमें बरतानवी, इतालवी और हिस्पानवी यानी कि स्पेनिश शहरी, इटालियन और स्पेनिश शहरी भी शामिल हैं। तो अब ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे ड्रग्स? ये कैंट और DHA समेत मुख्तलिफ जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ में, यानी कि जहाँ जहाँ तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो उनका टारगेट है। उन्हें मनशियात सप्लाई करते थे। और DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इमरान किशोर के मुताबिक मुल्ज़िमान से करोड़ों रुपए की मनशियात भी बरामद हुई है, जिसमें ज़ाहिर है उन्होंने पूरी तादाद बताई है कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या मनशियात की जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं वो शामिल हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद फुरकान, SSP CIA, उनसे बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद फुरकान साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये तो जो इंटरनेशनल पूरा एक गैंग हमें मालूम पड़ रहा है, जो जिस कंट्री के लोग इसमें शामिल हैं, इन तक किस तरीके से आपको क्लू मिला, क्या कार्रवाई कैसे हुई, कैसे पकड़ा गया है? जी मैडम, ये काफ़ी अरसे से CM पंजाब के VN के मुताबिक IG पंजाब और CCP की तरफ से हमें टास्क मिला हुआ था कि लाहौर के तालीमी इदारे जो हैं जिनके अंदर मंशियात सेल हो रही है, तो उन जो स्टूडेंट्स के रगों में ये जहर घोल रहे हैं तो इनको पकड़ा जाए। इनके ख़िलाफ़ हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। काफ़ी अरसे तक हम इनसे टेस्ट परचेज़ भी करते रहे, क्योंकि फ़िज़िकल सिम्स ये यूज़ नहीं कर रहे थे और इसके अलावा सिर्फ व्हाट्सएप पे थे और फ़ॉरेन नंबर्स यूज़ कर रहे थे। तो हमने इसके अंदर पेनिट्रेट किया थ्रू और इंटेलिजेंस नेटवर्क, और अल्हम्दुलिल्लाह कल आपने देखा कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। उनसे बहुत हैवी अकाउंट में अमाउंट जो है वो रिकवर हुई है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी रिकवर हुई है। पंजाब की तारीख की ये सबसे बड़ी रिकवरी है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कैप्टन साहब कि एक तो ये है कि ये कार्रवाई हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली अप्रोच करके उन बच्चों से बात करके या उनको नशे की आदत में मुब्तला कर रहे थे। दरमियान में कोई ना कोई इस सिचुएशन में मिडल मैन ज़रूर होता है कि जिसकी एक्सेस दोनों साइड पे होती है। वो स्कूल का भी बंदा हो सकता है या ऐसा कोई शख्स हो सकता है जो स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हो और दूसरे नेटवर्क से भी। उनको आपने पकड़ा है या नहीं पकड़ा? क्योंकि वरना तो वन वे और दी अनदर वो सिलसिला जारी रहेगा। जी सर, इसी तरह है, लेकिन हमें जो मेन टास्क था कि वो मेन रूट कॉज की तरफ जाया जाए, मेन जो परपिटेटर्स हैं जो कि सप्लायर्स हैं उनकी तरफ जाया जाए। उसके आगे जो थे इनके ये थे बल्क में से सप्लाई फ्राहम करते थे, उसके आगे सब डीलर्स थे, वो भी हमने पकड़े हैं। अच्छा। और उन डीलर्स ने फिर मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए थे जिसमें डील ऑफ द डे भेजी जाती थी, जिसमें मुख्तलिफ लोग ऐड थे और जो कि एक दूसरे को नहीं जानते थे और आइडेंटिटी अपनी छुपाई हुई थी और जो उनसे वहाँ से परचेज कर रहे थे। अच्छा। और ये सारा का सारा इंटरनेट के ज़रिए यानी कि व्हाट्सएप कॉल्स के ज़रिए और व्हाट्सएप पे ही सप्लाई हो रही थी। वहाँ पे लोकेशन भेजी जाती थी और जिस लोकेशन को आप भेजते थे और इजी पैसा के ज़रिए ये बैंक अकाउंट में आप मनी ट्रांसफ़र कर देते थे और ये फिर आपको डिलीवरी हो जाती थी। अच्छा, और वो जो स्पॉट्स जहाँ पर ये सप्लाई की जाती थी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, उनकी निशानदेही हो गई? क्योंकि इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ, इतना आसान है इन जगहों पर ये फराहम करना मनशियात को, और आपने वहाँ क्या लूप होल्स देखे जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से उन तक रसाई हो रही है इन लोगों की? इसमें जो ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो कि पॉश एरियाज़ में मौजूद हैं उसमें ज़्यादा सप्लाई हो रही थी और वहाँ पे ये नहीं था कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाके दे रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स उसके अलावा उसकी नियर विसिनिटी के अंदर परचेज़ कर रहे थे। वहाँ पे किसी भी क्लोज़ जगह पे वो बुला लेते थे, वहाँ पे अपनी लोकेशन ड्रॉप अप पॉइंट उनको मिल जाता था और अपनी लोकेशन उनसे शेयर करते थे और वहाँ पे वो उसको रिसीव कर लेते थे मनी ट्रांसफ़र करने के बाद। अच्छा, अब ज़रा ये बताइएगा कि इस मुताल्लिक ये तो इल्म हो गया होगा कि वो यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स और कॉलेजेस कौन से थे। अब ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई बन कबाब वाला था तो वो वहाँ से हटा दिया तो चलो दे विल फाइंड एन ऑल्टरनेट। ये नशा आवर शय है और ज़ाहिर है कि अगर उसकी एडिक्शन होगी तो दे विल फाइंड अनदर वे टू मतलब ये कि रीच फॉर इट, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स या जो लोग इससे मुतासिर थे, एडिक्टेड हैं जो, तो उसके लिए क्या अब आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हमने जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी पिछले ईद से पहले भी एक्शन लिया था जो कि परचेज में इन्वॉल्व थे, जो हमने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया था जॉर्डन गैंग के अगेंस्ट। और इसी तरह अब ये वाला भी हमने जो गैंग किया है जिसके अंदर ये कमर आवाज़ जो कि रिंग लीडर था कमर विर्क इसका और आमिर चीमा,
और ये मेजर सप्लाई करते थे और ये सारी की सारी ड्रग बाहर से आ रही थी और उसके आगे फिर इनके छोटे सप्लायर थे जो कि मुख्तलिफ एरिया को इन्होंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो उसमें हमने वही मेजर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं और इनको मैक्सिमम पनिशमेंट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि ये मैक्सिमम टाइम जो है वो वन लास्ट थिंग बाहर गुजारे। एसएसपी साहब, वन लास्ट थिंग कि ये जो जिस तरीके से आपने कहा ना कि डील ऑफ द डे और ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको ये भी पता चला होगा कि मिनिमम रेट्स क्या होते थे जिसके तहत सप्लाई करते थे, अफोर्डेबिलिटी कैसे थी, कैसे तो अच्छा, इसमें ये मैंने पहले बताया कि ये क्योंकि पॉश एरिया की थी और ये जो कोकेन है ये सबसे महंगी क्योंकि ड्रग है जी जी। और हाई हैंडेड ड्रग है, तो ये पॉश एरियाज में थी और वो उन स्टूडेंट्स के उन्हीं एरियाज में थी जहाँ पे स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड करते थे। इसके अलावा एसटीसी पिल्स थी जहाँ पे बल्क में गैदरिंग होती थी, यानी कि 300-500 की गैदरिंग के अंदर ये सप्लाई की जाती थी और आप देखेंगे हमने अराउंड 25,000 के करीब ये पिल्स जो बेल्जियम से इंपोर्ट की गई थी। थैंक यू सो मच कैप्टन फुरकान, हमारे साथ जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई हुई है। होपफुली मज़ीद भी इस तरह के बेनकाब हो और लेकिन ज़ाहिर सिर्फ मामला किसी एक शहर तक महदूद नहीं है और मुल्क भर में ये इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है। तो शहर कायद की भी बात कर लेते हैं, कराची शहर की भी। यहाँ पर ड्रग डीलर्स ने मनशियात की सप्लाई का एक नया तरीका, नित नए तरीके लोग निकाल रहे हैं। ऑनलाइन सप्लाई हो रही है, स्कूल कॉलेजेस के बाहर हो रही है। अब क्या हो रहा है, जो फूड डिलीवरी है उसके ज़रिए मनशियात की सप्लाई करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया है और जो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं उनकी आड़ में मुख्तलिफ इलाकों के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ तक ये मनशियात पहुँचाई जा रही है और जो वो फूड डिलीवरी कंपनीज हैं या फूड चेन्स हैं उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है। अंदाज़ा करें। और गिरफ्तार मुल्ज़मान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। सूबाई वज़ीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उनके मुताबिक इस हवाले से 4 बैंक अकाउंट्स भी पकड़े गए हैं जिसमें मनशियात के पैसे आते हैं। मामले की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जस्ट लुक एट दैट प्रोसेस के कितना सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब बैंक के थ्रू तो बड़ी आसानी से चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। बैंक के थ्रू इस तरीके से नहीं, ये आजकल तरह तरह के जिस तरीके से वो कैश फराम करने वाली ऐप्स हैं उनके ज़रिए आप वो कर देते हैं, तो वो उस तरीके से पकड़ में नहीं आती। ज़ाहिर है कि उसके अंदर मैकेनिज्म नहीं आ रहा होता ना कि आपने किस मद में पैसे अप्लाई कर रहे हैं और वो अमाउंट भी इतना, अब वल्लाह आलम के वो अमाउंट कितना होता होगा कि जिसके तहत सप्लाई होती है। तो ये मेरे ख्याल में लाहौर पे जो ऑपरेशन हुआ उसी तरह का ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन इंकशाफ अगर हुआ है तो फिर जाहिर है कि इसमें मज़ीद भी कार्रवाई होगी। चलें, तो ख्याल रखें अपने बच्चों को और उनको समझाएं, नज़र रखें जी, उन पर नज़र भी रखें।